हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम फोरम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 24 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही क्वेश्चन से जुड़े जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो का जो PDF है उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने कल आपसे कहा था कि 2000 व्यू तक तो पहुंच जा रहे हैं, लेकिन आगे के लिए जो हमारा टारगेट है 5000 व्यू तक के लिए, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम आपको बता दें कल के क्वेश्चन का आंसर। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कोविड-19 या दोस्तों कोविड-19 से मुक्त राज्य देश का कौन सा पहला बना है, यानी कि कह सकते हैं कि इसका जो सही आंसर था वह था गोवा। जी हाँ दोस्तों, गोवा इसका सही आंसर था, यानी इसमें 7 पेशेंट थे जो कि एकदम पूरी तरह से सही हो गए हैं। और दूसरा नंबर जो है मणिपुर भी जो है कोविड-19 मुक्त राज्य बना है, इसमें 1 पेशेंट था वह भी एकदम ठीक हो गया है। ठीक है, तो यह था कल के क्वेश्चंस का आंसर। आप अपने अपने आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अब लेते हैं आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन आपका आता है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका जो सही आंसर आता है वह है ऑप्शन बी, यानी कि भारत 142वें स्थान पर रहा है। अब बात करते हैं कि विश्व प्रेस जो स्वतंत्रता सूचकांक है इसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी कहा जाता है। भारत 142वें नंबर पर है, तो पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर आता है दोस्तों नॉर्वे। और सबसे लास्ट की बात करें तो यहाँ पर आता है उत्तर कोरिया जो कि 180वें स्थान पर है, यानी कि कह सकते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे खराब देश है। ठीक, अब बात करते हैं ये सूचकांक जारी कौन करता है? तो ये सूचकांक जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पेरिस की एक संगठन है जो कि इसे संकलित और संगठित करता है, प्रकाशित करता है। ठीक है, अब लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका आता है, हाल ही में किस अमेरिकी कंपनी ने रिलायंस जियो कंपनी में 9.9% हिस्सेदारी खरीदी है? तो इसका जो सही आंसर आता है वह है ऑप्शन बी, यानी फेसबुक ने यह हिस्सेदारी खरीदी है। दोस्तों, कितने में यह हिस्सेदारी खरीदी है इसकी बात करें तो 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदी है। और अगर भारतीय रुपयों की बात करें तो 43,574 करोड़ रुपयों में यह साझेदारी खरीदी गई है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं जियो के बारे में। तो जियो के जो मालिक है दोस्तों वह आप सभी लोग जानते हैं मुकेश अंबानी, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वह है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब बात करते हैं मुकेश अंबानी की। तो इस खरीद के बाद मुकेश अंबानी जो हैं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और उन्होंने अलीबाबा के जो फाउंडर हैं जैक मा को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक, अब बात करते हैं फेसबुक की। तो फेसबुक आप सभी लोग जानते हैं एक अमेरिकन कंपनी है, सोशल मीडिया है, जिसके जो फाउंडर और CEO हैं वह हैं मार्क जुकरबर्ग, और इसका जो हेडक्वार्टर है अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। साथ ही जो फेसबुक की 2 और सोशल मीडिया कंपनी है जिसे कह सकते हैं आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। ठीक है, अब लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका आता है, हर साल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, यानी 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस को इंग्लिश में वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि हम मनाया क्यों जाता है। तो दोस्तों, हर साल जो यूनेस्को है वह विश्व पुस्तक राजधानी का चयन करता है, और जो 23 अप्रैल से लेकर आगे के साल 1 साल के लिए वो अवधि तक रहता है, उस समय तक के लिए विश्व पुस्तक राजधानी रहती है। और इस साल के लिए चुना गया है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुरम को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को की कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है कि यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसके अध्यक्ष हैं दोस्तों ऑड्रे अजोले, और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी, यानी इस संगठन की स्थापना 1946 में की गई थी। एक चीज़ और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है कि इंग्लिश लैंग्वेज डे भी 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि विश्व प्रसिद्ध लेखक उपन्यासकार विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन और
पुण्यतिथि के रूप में इसे मनाया जाता है। ठीक है, तो इतने आपको याद रखना है कि दूसरा भी अगर आपसे पूछा जाए कि 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है वह किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो आपको यह भी नाम याद रहना चाहिए कि विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन और पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, हाल ही में विलियम ई कोल्बी पुरस्कार किसने जीता है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, यानी एडम हिगिनबॉटम ने यह पुरस्कार जीता है। अब इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया, तो इन्हें यह पुरस्कार इनकी पुस्तक मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इस पुस्तक के लिए दिया गया है, इस पुस्तक में उन्होंने जो है सैन्य और खुफिया इतिहास पर इसे लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी हाल ही में दोस्तों अरब इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 भी जो है दिए गए हैं, जो दिया गया है अल्जीरिया के लेखक अब्देलवहाब अस्साऊ को, और इनकी पुस्तक का जो नाम है वह है द स्पार्टन कोड के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, हाल ही में IMMA ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो इसका जो सही आंसर आता है वह है ऑप्शन सी, यानी राकेश शर्मा को IMMA के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये है कौन दोस्तों, तो राकेश शर्मा बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक हैं। ठीक, ये फोटो में जो है ये है राकेश शर्मा। अब बात करते हैं IMMA की, यानी इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। ठीक है, यह दुनिया भर के ऑटोमोबाइल जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनका एक संघ है, जिसकी स्थापना की गई थी 1947 में, और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए आपत्ति मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो इसका जो सही आंसर आता है वह है ऑप्शन बी, यानी कर्नाटक राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए आपत्ति मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। याद रखना है यह हेल्पलाइन भी है और मोबाइल ऐप भी है। ठीक है, अब बात करते हैं, कर्नाटक सरकार ने एक और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम था क्या, कोरोना वॉच, जो कि कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें अगर कर्नाटक की, तो इसके चीफ मिनिस्टर हैं BS येदुरप्पा, गवर्नर हैं बाजूभाई वाला, और इसकी कैपिटल है बेंगलुरु। बेंगलुरु के और बहुत सारे नाम हैं, इनमें जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, साइंस सिटी ऑफ इंडिया एंड IT कैपिटल ऑफ इंडिया। साइंस जो साइलेंट वैली है दोस्तों, उसको आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में है साइलेंट वैली, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कोविड-19 के लिए और भी बहुत सारे ऐप और जो मोबाइल एप्लीकेशन हैं इन्हें लॉन्च किया गया है अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा, तो उनकी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो राज्य सरकार ने, राजस्थान की राज्य सरकार ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, जो किसके लिए है, यह है ऑनलाइन डॉक्टरों से परामर्श लेने और जरूरी दवाओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देने में सक्षम बनाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं छत्तीसगढ़ के लिए, तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने दोस्तों रक्षा सर्व ऐप लॉन्च किया है, जो क्वारंटीन लोगों को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। इसी प्रकार पंजाब की पुलिस ने कोविड कंट्रोल मोबाइल ऐप विकसित किया है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने इसी प्रकार कोविड केयर नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। प्रज्ञाम ऐप की बात करें दोस्तों, प्रज्ञाम मोबाइल ऐप की, तो यह ई-पास जारी करने के लिए झारखंड सरकार ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट बात करते हैं संयम मोबाइल ऐप की दोस्तों, तो संयम मोबाइल ऐप पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने विकसित किया है, और यह किसके लिए किया गया है कि जो होम क्वारंटाइन लोग हैं, ठीक है, उन्हें प्रभावी ढंग से ट्रैक किया जा सके या उन्हें अपने घर में सुरक्षित रखने के लिए यह विकसित किया गया है। अब बात करते हैं इस समय जो बहुत ही नाम आ रहा है दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप का, तो यह लॉन्च किया है भारत सरकार ने। ठीक है, कोरोना ट्रैकिंग के लिए इसे लॉन्च किया है और विश्व में सबसे जल्दी 50 लाख बार इसे यह डाउनलोड हुआ है। साथ ही बात करें अगर कोरोना ये जो आरोग्य सेतु ऐप है दोस्तों, ये क्या करता है, यह आपको बताता है कि जो जिस जगह पर है आप, वहाँ पे वह एरिया जो है सुरक्षित है या नहीं, या आप जिससे मिलने जा रहे हैं वह कोरोना पॉजिटिव है या नहीं, इस चीज़ के बारे में यह जानकारी देता है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, हाल ही में किस भारतीय को BWF के
IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के एम्बेसडर्स में शामिल किया गया है। याद रखिएगा क्वेश्चन में एम्बेसडर्स यानी कि इसके बहुत सारे एम्बेसडर्स हैं, इसमें शामिल किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी यानी PV सिंधु। ये फोटो में जो है दोस्तों PV सिंधु हैं। अब बात करते हैं इस अभियान के बारे में। तो यह अभियान जो है उन खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान कर रहा है जो आसानी से यानी कह सकते हैं जो स्वच्छ और ईमानदार खेलने में भावना रखते हैं, साथ ही साथ अपना जो खेल है वह प्रतिबद्ध होकर प्यार और सम्मान के साथ व्यक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं PV सिंधु के लिए एक उन्हीं की लाइफ पर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है दोस्तों शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। किसके द्वारा लिखी गई है? V कृष्ण स्वामी के द्वारा लिखी गई है जो एक पत्रकार है। इस पुस्तक में बताया गया है PV सिंधु के बारे में दोस्तों कि ओलंपिक में ये रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली और एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं। साथ ही विश्व की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिलाओं में फोर्ब्स के द्वारा जो सूची जारी की गई थी टॉप 10 में है। साथ ही बैडमिंटन विश्व चैंपियन बनने वाली भारत की पहली और एकमात्र महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ियों की दोस्तों। तो इनमें आती हैं साइना नेहवाल, PV सिंधु, प्रकाश पादुकोण, श्रीकांत किदाम्बी, नंदू नाटेकर, अपर्णा पोपट, ज्वाला गुट्टा, चेतन आनंद, पुलेला गोपीचंद और सैयद मोदी। तो आपको इतने नाम भी याद रखने हैं। साथ ही बात करते हैं दोस्तों BFW की, जो कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है यानी विश्व बैडमिंटन संघ है जिसका मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुरम में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं पॉल एरिक होयर लर्सन और इस संघ की स्थापना 1934 में की गई थी। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 लक्षणों की तेजी से जांच के लिए तिरंगा वाहन अभियान को लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर आता है वह है ऑप्शन ए यानी केरल सरकार ने तिरंगा वाहन अभियान को लॉन्च किया है कोविड-19 लक्षणों की तेजी से जांच करने के लिए। अब बात करते हैं तिरंगा की। तो दोस्तों तिरंगा की फुल फॉर्म याद रखिएगा कि टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में। तो यह अभियान क्या करता है, इसके द्वारा क्या किया जा रहा है कि इस वाहन में दोस्तों थर्मल स्कैनिंग के लिए बोनट पर एक इंफ्रारेड थर्मामीटर है, दोनों तरफ माइक्रोफोन सिस्टम है यानी अगर आप अंदर बैठे हैं और बाहर हैं तो किसी व्यक्ति से पूछताछ की जा सकती है और जो पहचान पत्र है उसका या तस्वीर आपको क्लिक करनी है तो इसके लिए मोबाइल कैमरा भी इसमें लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात, इस गाड़ी पर जो है तिरंगा बनाया गया है जिससे जो कर्मचारी हैं स्वास्थ्य कर्मचारी उन्हें इसकी मदद मिल सके और लोग इसकी तुरंत पहचान कर सकें। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको ये याद रखना है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि सिटी यूनियन बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन ए यानी N कामकोडी को नियुक्त किया गया है सिटी यूनियन बैंक के नए प्रबंधक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में। ठीक है, अब बात करते हैं इनके बारे में दोस्तों। तो ये फोटो में है ये फोटो में कौन है? N कामकोडी। ठीक है, अब बात करते हैं इनके बारे में दोस्तों। तो ये बैंक के बारे में, तो सिटी यूनियन बैंक की बात करें तो ये एक रिटेल बैंकिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु के कुंभकोणम में है और इसकी स्थापना 1904 में की गई थी। यह एक प्राइवेट बैंक है। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला क्वेश्चन। उससे पहले हम आपको एक इंपॉर्टेंट जो हाल ही में लेटेस्ट अपॉइंटमेंट की गई हैं उनके बारे में बता देते हैं। जैसे कल के वीडियो में भी था कि हुआई इंडिया के CEO बनाए गए हैं डेविड ली। कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। PK पुरवार नियुक्त किए गए हैं दोस्तों CMD किसके? MTNL के। विनीत अरोड़ा पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के MD तथा CEO नियुक्त किए गए हैं। अजय महाजन को नियुक्त किया गया है केयर रेटिंग का नया MD और CEO। विरूपाक्ष मिश्रा को नियुक्त किया गया है यूनियन बैंक के नए कार्यकारी अधिकारी के रूप में। कर्नाटक बैंक के जो MD CEO बनाए गए हैं उन्हें बनाया गया है किसे? महाबलेश्वरम MS को। और रघुराम राजन जो कि पहले भारतीय बने हैं IMF के MD के सलाहकार समूह में शामिल होने वाले। और WWF इंडिया ने विश्वनाथन आनंद को पर्यावरण शिक्षा परिषद शिक्षा कार्यक्रम का जो है एम्बेसडर नियुक्त किया है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए कोवास मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन सी यानी असम राज्य सरकार ने यह
कुवास मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। असम की बात करें दोस्तों तो इसकी कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आ जाते हैं, मानस नेशनल पार्क और कांजीरंगा नेशनल पार्क। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कांजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, तो आपको यह भी याद रखना है कांजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। साथ ही असम में जो कामाख्या मंदिर है, यह भी पूछा जाता है कि कामाख्या मंदिर कहाँ पर है, तो यह भी आपको याद रखना है कि यह कहाँ पर है, असम में है। आपके लिए जो आज का क्वेश्चन है वह है किस राज्य ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दी है, तो आपको अपने आंसर विद डिटेल कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना है कमेंट करके। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।